अरे कंपाउंडर साहब, अरे बहुत हालत खराब है बेचारी की, भगवान करे जान बच जाए। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब। हाँ माँ, हाँ बोलिए। अरे माँ हमको थोड़ा वक्त लग जाएगा। अरे आप एक काम कीजिए ना, आप खाना खा के और सो जाइए, हम आ जाएंगे। हाँ। इस औरत का तो खून बहुत बह गया है, होश में आना मुश्किल है और बचने के चांसेस भी बहुत कम लग रहे हैं। एक काम करो, उसकी फैमिली वाले को बुलाओ, कुछ पेपर साइन करवाने होंगे, वरना ये सारा इल्जाम हॉस्पिटल पर लगाएंगे कि हमने लापरवाही की। जल्दी करो। अरे मैं तो बड़ी उम्मीद से लेकर आया था इस औरत को, और डॉक्टर साहब कह रहे कि बचेगी नहीं, ना इसको होश है, ना कुछ अता पता, ना परिवार का पता। अरे घनश्याम, और ये अस्पताल वाले हमसे पैसे मांगेंगे और हमारे पास पैसे है नहीं, और ये पुलिस का लफड़ा। अरे तुझे जितना करना था तूने कर दिया, अब निकल ले घनश्याम, पतली गली से निकल ले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाई साहब, वो एक औरत आपने देखी है, उसने वो बैंगनी रंग का सलवार कुर्ता पहना है। क्या हुआ? नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली। मैंने सब जगह पूछ लिया, कहीं नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ऋषभ को फोन करके पूछता हूँ, क्या पता घर गई। हाँ करण, तो अभी तक किचन में लड्डू ढूंढ रहा है? सोया नहीं अभी तक तू? छोड़ वो सब छोड़, जानकी आंटी घर आई है क्या? जानकी आंटी? I don't know, I have to check. क्या हुआ? मैं वो घर से थोड़ी दूर पर हूँ, वो जानकी आंटी को ढूंढने निकले। मैं, सरला आंटी, प्रीता और सृष्टि। क्या हुआ क्या करण? यार एक्चुअली ना आधी रात से जानकी आंटी घर से गायब है, फोन भी नहीं उठा रही है। सृष्टि ने मुझे फोन करके बुलाया तो मैं इनकी हेल्प करने चला गया, लेकिन वो मुझे दिखी भी थी अपने घर के पास। मैं वहीं लेकर आया हूँ इन सबको, घर से थोड़ी दूरी पर, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने सोचा घर पे गई होंगी तो उससे पूछ लूं। करण यहाँ पर तो कोई भी नहीं। तू एक काम कर, तू रुक, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। भाई आ रहा है, सब कुछ संभाल लेगा, देखना। करण को सुबह अपनी प्रैक्टिस पे जाना है और वो आधी रात को उस नौकरानी को ढूंढ रहा है। वो रेस्ट कब करेगा? ऋषभ दिन भर का थका हुआ, वो भी क्या है उसी नौकरानी को ढूंढने। कल ऑफिस में काम कैसे करेगा वो? हो सकता है भाभी कि अरोराज अच्छे लोग हों, मुझे ये भी पता है कि आप सब लोग उन्हें फैमिली की तरह समझते हो, लेकिन आपके बेटों ने तो उन्हें सच में अपनी फैमिली बना लिया। दीदी, मैं अरोराज को अपनी फैमिली मानती हूँ, उन्हें अपनी फैमिली कहती हूँ तो सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में उन्हें अपना मानती हूँ। वो अपने ही तो है, पराए नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं भी ऋषभ के साथ जाती जानकी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो चला गया। फिर वही बात, क्या हो गया आपको भाभी? आपकी ये दरिया दिली ना आपके दोनों बेटों को एक दिन आपसे दूर कर देगी। अगर आपके दोनों बेटे अरोरा से मिलते रहे ना तो एक दिन बगावत जरूर करेंगे। अभी भी वो हमारी सुनते कहाँ है? देखा नहीं आपने? मैंने रोकने की कोशिश की पर ऋषभ नहीं रुका। दीदी भाभी, आपने ऋषभ के साथ जाना चाहा, उसने मना कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आप तो बस राय का पहाड़ बना रही हो। मेरे बेटे जो कुछ भी कर रहे हैं इंसानियत के नाते बिल्कुल सही कर रहे हैं। गुड नाइट। ऋषभ मुझे अनसुना करके चला गया। भाभी मुझे 4 बातें सुना के चली गई। इस घर के नियम टूट रहे हैं, जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द शर्लिन और ऋषभ की शादी करवानी होगी, वरना इस तरह अगर भाभी उन लोगों पे प्यार बरसाती रही ना तो कहीं एक दिन ये ना कहते कि ऋषभ प्रीता से शादी कर लो। पानी सर से ऊपर उठ चुका है, बहुत ढील दे दी है सबको। अब मैं करीना लूथरा अपने परिवार से वही करवाऊंगी जो मेरी नजर में सही है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इन सबको अपने कंट्रोल में कैसे करना है। बेबी अब क्या सोच रही हो तुम? हाँ देखो, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है, तो फिर तुम नेगेटिव क्यों सोच रही हो?
कभी कभी हम जो नेगेटिव सोचते हैं ना वो सच में हमारे साथ हो जाता है। सो प्लीज स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। सोचना पड़ता है। तुम्हें नहीं लगता कि हमने आज कितनी बड़ी गलती की है? वो आदमी जो भी था उसने जानकी को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया था मदद के लिए। तुमने सुना नहीं था? और ऐसे में हम जानकी को रास्ते पे छोड़ा है जब हम श्योर भी नहीं थे कि वो जिंदा है कि मर गई। Isn't it wrong? यही तुम्हारी यही आदत ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई जस्ट हेट इट। अभी अभी तो हमने डिसाइड किया था कि हम जाके जानकी की डेड बॉडी देख के आएंगे। फिर I know, लेकिन फिर भी अगर हम अपना पूरा काम खत्म करके निकलते हमें ये टेंशन होती ही नहीं। तो हम क्या वहाँ पकड़म पकड़ी खेलने गए थे? नहीं ना, जानकी का काम तमाम करने गए थे ना। अब मुझे क्या पता था कि ऐन मौके पर वो बेवकूफ ठेले वाला वहाँ आ पहुंचेगा। अरे तो उसे भी खत्म कर देते, उसे भी उड़ा देते, क्या फर्क पड़ता? ना तो वो मरने के बाद पुलिस के पास जाता और ना ही तुम्हारी गाड़ी का नंबर बताता। मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ जो सबको मारता हुआ फिरूंगा। जो मेरा काम खराब करता है, मेरे रास्ते में आता है, वही मेरे निशाने पर आ जाता है और मैं उन्हीं का काम तमाम करता हूँ, हर किसी का नहीं। उस ठेले वाले ने ना ही मेरा कुछ बिगाड़ा ना ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ा, तो मैं उसे क्यों मारूं? हाँ, उसे मारना आसान नहीं था। क्या पता जब हम उसे मार रहे होते वहाँ पे कोई और आ जाता या फिर वही इंसान बच जाता और पुलिस के पास जाके हमारी कंप्लेंट दर्ज कर देता या फिर हमारी गाड़ी का नंबर बता देता। थैंक गॉड फाइनली तुमने कुछ समझदारी की बात की। अब समझ में आया कि हमारा वहां से निकलना कितना इंपॉर्टेंट था। हाँ। एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर जानकी जी हमारे घर आने वाली थी तो फिर वो हमारे घर पे क्यों नहीं आई? और मैं अपने घर से यहाँ तक पहुंचा, मुझे वहां पर भी नहीं दिखी। इसका मतलब तो यही है ना कि वो इसका मतलब क्लियर है ऋषभ जी। लूथरा हाउस और इस जगह के बीच में जितनी दूरी है, कहीं ना कहीं जानकी आंटी किसी के बीच गायब हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके घर वो पहुंचे क्यों नहीं? ऐसा क्या हुआ होगा उनके साथ? पता नहीं जानकी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो ठीक तो होगी ना? माँ प्लीज आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। मुझे लगता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां चल के FIR लिखवाते हैं और फिर देखते हैं क्या हाँ। भाई साहब, हाँ साहब ये लो, मेरे पास 200 और है, बोलो तो वो भी दे दूं? नहीं ठीक है। हमारा भी ले। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। आई मीन टाइम वेस्ट होगा यार। इतने टाइम में तो हम जानकी आंटी को यहाँ ढूंढ लेंगे। नहीं, लेकिन हमें इसीलिए पुलिस स्टेशन में जाना है क्योंकि पुलिस के लिए किसी को भी तलाश करना ज्यादा आसान होता है और फिर उनके पास वो अपने सारे पुलिस स्टेशन के अंदर मिसिंग आदमी की डिस्क्रिप्शन और फोटो सर्कुलेट कर देते हैं और फिर उनके पास वो भी अपनी खबरें भी होते हैं ना, उनके सोर्स होते हैं वो। ऋषभ जी ठीक कह रहे हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, क्रेस्ट केयर हॉस्पिटल, मैं डॉक्टर प्रीता बोल रही हूँ। वो अभी अभी आपके यहाँ किसी एक्सीडेंट विक्टिम को लेकर आए हैं ना? एक औरत है, मिडिल हाइट की, गोरा रंग, शायद पर्पल कलर का सूट पहना हुआ। ऐसा कोई पेशेंट आया है? आप मुझे बताइए कि एक्सीडेंट कितना बड़ा हुआ है? इज द पेशेंट ऑल राइट? कौन से वार्ड में एडमिट किया है? हम बस अभी आ रहे हैं, जल्दी बताइए। क्या कह रहे हैं वो? एक मिनट, मेरे साथ वापस कंफर्म कीजिए। प्रीता, उन्हीं को लाया गया था, गोरा रंग है। क्या बोल रहे हैं प्रीता? प्लीज डबल चेक फॉर मी प्लीज। प्रीता क्या बोल रहे हो? प्रीता क्या बोल रहे हैं? प्रीता क्या बोल रहे हो? बताओ ना। जानकी ठीक है ना? क्या हुआ? माँ वो कह रहे कि क्या? वो कह रहे कि जानकी आंटी नहीं रही। What? कहा इसने? जानकी बुढ़िया मर गई? फैंटास्टिक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।